चलिए बच्चों को कामयाबी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सामंजस्य को देखा था। कल अब तक कल 4 सितंबर है, कल हम लोगों को सांसद महोदय के साथ एक मीटिंग है, क्योंकि अपने जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उनको आना है, तो उसके लिए कुछ कार्यक्रम के रूप में तैयार करेंगे। तो सभी जाना तो कल मेरी क्लास नहीं। और हम लोगों ने कहा शिक्षक दिवस, क्योंकि 5 तारीख को शिक्षक दिवस है, उस दिन छुट्टी, तो हम लोगों ने सोचा था 4 तारीख को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग कोई कार्यक्रम करेंगे, तो कार्यक्रम नहीं हो पाए। परंतु मेरा मन था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बिना शिक्षक के बिल्कुल जीवन जो है मैं नहीं समझती कि अच्छा होगा। मतलब एक ऐसे गांव की कहावत है कि पानी पिए छान के, गुरु के ज्ञान के, पानी पिए छान के, ऐसा, ठीक है। परंतु अपन यदि जिस तरह अभी अपन बात कर रहे हैं कि अपन ये शिक्षक दिवस के बारे में देख रहे हैं, तो शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? वैसे तो प्रत्येक दिन जैसे कहते हैं माँ पिता का दिन होता है, वैसे प्रत्येक दिन हमें जीवन में भी सीख मिलती है, तो उस नाते हमारा कोई गुरु हो जाता है। या ऐसा देखें तो ये शिक्षक दिवस मनाया कब से जाता है? तो जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म है 5 सितंबर 1885 और वो 13 मई 1962 से बनते हैं दूसरे राष्ट्रपति। तो जब उनका जन्मदिन आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राष्ट्रपति बनने के चौथे महीने जब उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा, उनके बराबर शिक्षा के भारत में उनका अद्वितीय योगदान है भारत के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये प्रयास हुआ कि उन्हें उनके सम्मान में 5 सितंबर का जो दिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो लगभग ये 63वां वर्ष है, तो जो आज हम जो 5 सितंबर को मनाएंगे 63वां शिक्षक दिवस। और एक बात मैं बच्चों ये भी कहूँगी कि आप लोग को समझ रहे हैं, मुझे 10वीं या 11वीं में आप ये फाइनल में आप फर्स्ट है जी मैम। तो जब मैं जब छोटे रहा था 9वीं 10वीं में, तब लॉकडाउन में कौन सी क्लास में थे आप? मैं 12वीं में थी ना। देखो 12वीं कक्षा में भी आपने ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी? नहीं, ऑनलाइन और कॉलेज में हुई। हाँ, कॉलेज में तो हुई थी। आपके स्कूल में? स्कूल में नहीं हुई, पेपर चल रहे थे। अच्छा, पेपर चल रहे थे। तो मतलब 12वीं तक में जैसा भी क्लास में होता पढ़ाई, परंतु जब कॉलेज स्तर में, महाविद्यालय स्तर में, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया, ठीक। और चूंकि नया ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छा भी लगता था पढ़ाने, मगर जैसे कहते हैं ना कि कोई सी चीज बोझ नहीं लगता था पढ़ाने। जी मैम, कोई मतलब कि ऑनलाइन वाले में वीडियो अगर चालू ना हो तो आप दूसरी बात कह रही, जैसे बच्चों से कह दिया कि हम ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, या लिंक भेज रहे हैं तो देख लीजिए। कभी कभी तो हम लोग को समझ में नहीं आता था लिंक कैसे बनेगी। फिर लिंक क्रिएट करना सीखा तो बच्चों को बता रहे हैं बच्चों ऐसे चाहिए, ये ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद करिए। कुछ बच्चे बाइक चला रहे हैं और दोस्तों को दिखा रहे हैं, देखो हमारी मैडम पढ़ा रहे हैं। तो मतलब एक गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है, जो जिस पर हम बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, धूमिल हो रही थी। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि चाहे डिजिटल युग आ गया, कब केरल में सबसे पहले एक मोबाइल वाला या जो कह सकते हैं एक आईडी की मदद से पढ़ाने वाली बात की थी, ठीक। परंतु चाहे कोई सा भी युग आ जाए, मैं आप लोगों को एक बात हमेशा कहती हूँ कि कुआं जहाँ है वहीं रहेगा। प्यासा जिसको प्यास लगती है वो बहुत प्रयास करता है, पहले देखेगा कुआं कैसा है, सूखा है, जैसा भी है, काफी गहरा है, तो उसके पास रस्सी तो रहती है, बाल्टी रहती है, परंतु उसे रस्सी की मात्रा लंबाई बढ़ानी पड़ती है कि कुआं में पानी कितना, तो कुआं वहीं रहेगा, प्यासे को आना पड़ेगा और प्रयास करते रहेंगे। ये बात अभी तो मैं आपके कॉलेज में आपने जब पढ़ा रही थी, मैं रामपुर बगलान में थी, तो मैं बच्चों को हमेशा एक बात कहती हूँ, कोई सा भी युग आ जाए, परंतु आपको शिक्षक का और शिक्षक को शिष्य का भी महत्व समझना चाहिए, ठीक है। अभी मैं उस पर भी आऊंगी कि कहाँ ऐसी गलतियां हो जाती है कि गुरु शिष्य परंपरा में भी धूमिल करना आया, ठीक। मुझे दो दोहे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य का, गुरु बिन मिटे न दोष।
अभी मैंने आपसे क्या कहा था इससे पहले भी कि गुरु की ये ज्ञान के पानी के छान के मतलब हर जैसे कहते हैं कि जो जिस भी संप्रदाय का रहता है वो अपना गुरु बनाता है, अपना आध्यात्मिक गुरु बनाता है, अपने धर्म के हिसाब से चलने के लिए गुरु वो बनाता है। और वो जो आपका जनेऊ संस्कार होते हैं उसके माध्यम से भी जो काम में बोला जाता है गुरु के माध्यम से कुछ वो गुरु मंत्र दिया जाता है और उसी का स्मरण बन को हमेशा प्रतिदिन की शुरुआत से करनी चाहिए। तो देखिए गुरु की महत्ता तो इतनी है। और यदि अपन भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत तो विश्व गुरु जो यदि भारत कहलाता था और आज भी अपने स्टेटस को बनाने के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो गुरु की महत्ता भारत में तो बच्चों को बताने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आजकल गुरु के महत्व को बच्चे भूलते जाते हैं। आपने बस किसी भी चीज तुरंत सर्च किया, ढंग से लिखा भी नहीं और आप बस उसको आधा लिखे और आपने उसको समझ लिया कि सब भूल गया है, तो ऐसा नहीं है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर और एक और है, गुरु कुमार शिशु कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाम सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु यदि अपन शब्द देखें तो मुंह और धन रूप एक है अंधकार, इसका अर्थ है अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति जो उसका व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर के शिष्य अपना काम करते हैं। तो और ये परंपरा प्राप्त योग हम जब जो भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें, गुरु का महत्व देखें, तो एक ऐसा विशिष्ट वो विषय हो सकता है, वो विधा हो सकती है, वो ज्ञान हो सकता है, जिसे कि गुरु जो भी जो व्यक्ति रहता है उसका वो संवाहन करता है, उसको वहां से वहां को पहुंचाने का प्रयास करता है। और ये शिष्य हो गया, तो शिष्य के माध्यम से प्रयास किया जाता है वहां तक पहुंचने का। फिर आप कहीं भी चले जाइए, यदि अपन बैकग्राउंड देखें, वेद है, पुराण है, महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा है, आपको हर वेद पुराणों में आपको गुरु शिष्य परंपरा का देखने को मिलेगा। रामायण देख लीजिए, ये जो आपका श्रीमद् कथा भागवत कथा देखें तो आपका भगवान कृष्ण का देख लीजिए, संदीपनी आश्रम देख लीजिए, यहाँ पर एक रामचंद्र भगवान जी लोगों का देख लीजिए, सब अपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही अपना आगे वो काम किया गया। ठीक है, तो वर्तमान संदर्भ में जो वर्तमान की जो पीढ़ी आ रही है उसे देखना चाहिए कि शिष्य गुरु का क्या महत्व है। और ये जो चीज है कि अब तो ये लगता है आउट ऑफ डेट होने वाला है, ये वाला जो है उसे माना जाए तो बिल्कुल ये आउट ऑफ डेट इसलिए माना जा रहा है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। ठीक, आपने क्या कह रहा है, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मटका कैसे बनता है? मटके को आप देखिए, मटका बनना आपने देखा है? कई बार बच्चों में दिखाया था, मटका दिया बन जाता है, मटका बन जाता है। वो जब उसके पास जो भी जिससे वो बनाता है वो गोल 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 घूमता रहता है, उसके हाथ में पानी रहता है, ऐसे पानी छींटता है, फिर ऐसे ऐसे करके उसको आकार देता है। तो क्या है, गुरु कुम्हार के समान ये जो शिष्य है, ये शिष्य लिखा है। बताइए, तो अब ये लिखा है बाहर बाहर चोट। आज के जमाने में है, यदि आप प्राइमरी मिडिल और नर्सरी वाले बच्चों को जरा सा मार दीजिए, थोड़ा सा डांट दीजिए, पेरेंट्स तुरंत छोड़ते हैं। वो जमाने ही नहीं रह गए, ना वो सहनशीलता शिक्षकों में रह गए, वो संस्कार ही नहीं रह गए। तो लगता है कभी कभी कोई सी भी चीज आजकल देखने को मिल सकती है। कितना भी कहा था, हम लोगों को याद आता, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो वो जो स्लेट मिलती थी, यदि एक रोज ये होमवर्क रहता था कि उस स्लेट को भर के आना। ठीक है, तो कभी चतुराई से करा होगी, कोई लंबा लंबा बड़ा बड़ा लिख दिया कि चलो 4 लाइन भर जाए, भर के तो लाना है। ठीक, तो क्या हम लोग को मारना पड़ेगी? पड़िए। जब टेस्ट कॉपीज मिलती थी और जहाँ मैडम हम लोगों के अंदर आती थी और बढ़िया बैग अपने ले करके और रखे हैं, और वो उससे पहले पतली सी वो जो बेंच के अंदर रखी उसको लेकर के रख दिया। अब वो तो भगवान ही जानते हैं कि जिसको जैसे नंबर मिलेंगे अपने मार पड़ेगी। मजा आ रही तो घर में जाके बताने की मार पड़ेगी। हम लोग की उम्र के जो भी लोग हैं और हम लोगों के आगे वाले लोग जो हैं, उससे आगे वाली पीढ़ी है, इतना मार खाए होंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा आचरण बताने के
माध्यम से आगे बढ़ता है। पर ये परंपरा वैसे देखी जाए तो वर्तमान संदर्भ में देखने को नहीं मिल रही है। और जो गुरुकुल वगैरह चल रहे हैं उनमें देखने को मिलेगी गुरु शिष्य परंपरा सब कुछ है, परंतु जितने आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं तो उनमें इन संस्कारों की कमी आ रही है। अब शिक्षक जो वो शिक्षक नहीं रह गए हैं। कई बार मैंने तो कई वर्षों से देखा, अच्छा भाई पैसा पान करवा लेना, ऐसा गुटखा बनवा लेना अपने स्टूडेंट से, कहना हाँ वहाँ मिलेंगे तो पान बनवा के मिल, ये क्या है? ये तो फिर शिक्षक ने अपनी जो भी गरिमा है या अपने व्यक्तित्व की जो कमियां हैं वो आपने शिक्षक के सामने उजागर कर दी। तो आपको अपनी मर्यादा में रहना होगा तो आपकी गरिमा, आपका व्यक्तित्व बचा रहेगा। ठीक, और शिक्षक को भी, शिक्षक मतलब गुरु के भी अपने गुण हैं, शिक्षक के शिष्य के भी अपने गुण हैं, तो हमें अपने गुणों के आधार पर वर्तमान संदर्भ में भी देखना पड़ेगा कि हमको कैसे करना है। जैसे कुछ टीचर हैं, क्लास में पढ़ के नहीं आना तो हम लोग जो की नोट आते हैं, सीरीज आती है, उसको लेकर के आना और सीरीज के माध्यम से पढ़ा दें, तो फिर बच्चा की सीरीज करेंगे। लेकिन एक शिक्षक को हमेशा शिक्षक की मर्यादा के अंदर, जो शिक्षक के ज्ञान के आधार पर क्लास में आना चाहिए। और अपना मैं आज कल शिक्षक दिवस के समय में एक चीज को बहुत मिस करूंगी, क्योंकि पिछला शिक्षक दिवस मैंने जैसे नगर में मनाया, इतने शानदार तरीके से वहाँ आयोजन हुआ। तो एक संस्कृत के प्रोफेसर बुढ़ार कॉलेज से रिटायर हुए, तो मेरे यहाँ प्राचार्य जी ने उनको बुलाया। वो मतलब बहुत अच्छी तरह गाड़ी नहीं चला पाते थे थोड़ा, तो उन्होंने अपनी नाती को ले जाए, वो भी बैठे। मुझे उनकी एक बात ये अपील करी, ये तो अपन सभी शिक्षक जानता है कि अपन को अच्छा पढ़ाना चाहिए ताकि एक जो शिष्य है, हमारा जो स्टूडेंट है, हम इज्जत करें, सम्मान करें। ये तो एक दोनों के उस पर निर्भर करता है, ज्ञान और ये जो आपका सम्मान है बड़े उससे नहीं मिलेगा मांगने से, परंतु हम ऐसा पढ़ाएं कि शिक्षक बच्चा समझे कि हाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कई मेहनत से कई नोट्स को कवर करके पढ़ाया जा रहा है और ऐसी नई चीज पढ़ाई जा रही है जो आपको, क्योंकि कभी तो आप पढ़ने आते हैं। मैं एक बात आप लोगों से हमेशा कहती हूँ कि जब इस रूम से वहां जाएंगे तो 0 थे तो कुछ बन के तो जरूर दिखेंगे। हर विषय का शिक्षक आपको जब भी स्कूल कॉलेज कहीं भी जाएंगे तो वो आपको करेंगे। मुझे एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे कभी ये तो नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि संतुष्टि का भाव मुझे होना चाहिए कि मैं कहाँ पढ़ाती हूँ। और जब मैं पढ़ा के कभी निकलती हूँ क्लास के बाद, खुद अपनी संतुष्टि रहती, भले एक या 2 ही बच्चे मिले, कभी कभी तो एक ही बच्चा मिला है, परंतु लगता है कि भले एक बच्चा मिला है, पर मेरे से जितना बन पड़ा मैंने पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि एक शिक्षक को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो, जैसे अपन कोई अपने शीशे में धूल लगी रहती है तो अपन साफ नहीं करते, जैसे मान लीजिए ये ऐसे ही धूल है, ये ऐसे ऐसे करके धूल हो गई, ठीक है। अब इसको अपन कैसे साफ करेंगे? इसको अपन डस्टर से अपन साफ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने, जितना मैं समझ पाई, उन्होंने ये समझाया कि एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि शिष्य के, अपने विद्यार्थी के हृदय तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उसको कहते हैं हृदयांगम, मतलब सर और मैडम आपके हृदय में ना पहुंच जाए। मेरा मतलब ये नहीं, आपका पढ़ाया हुआ जो चीज है, जिस संदर्भ में अपन पढ़ा रहे हैं, और आप अपने आप में इतना हम लोगों को गरिमापूर्ण रहना चाहिए कि वो हमको हमारे गुणों के साथ हमारे व्याख्यान को अपने हृदय में उतार सके। ये चीज मैं पिछले साल मुझे समझ में आया। मैंने अपने आप से ये संकल्प तब से लिया हुआ है कि मैं जितना मुझसे हो सकेगा जो भी विषय में पढ़ाऊंगा, विद्यार्थियों को अपनी पूरी जितने उस दिन की मेहनत होगी, उस दिन की मेहनत के आधार पर उस विषय के साथ इतना न्याय करूंगी कि मैं अपने विद्यार्थी के, क्योंकि आप लोग सबसे पहले आपको अपने पुराने ज्ञान जो उत्पटांग कचरा भरे हुए उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये तो बात सही है, आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नेट का ज्ञान या तो पढ़ना ही नहीं है, या कि पढ़ने के पास होने के हिसाब से, सीसी के हिसाब से आप कर। मैंने उस दिन आपको बताया था, जिस दिन अपन भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे थे, तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था दिल्ली विशुद्ध हुआ, लिटिल किसे कहते थे, मैंने कहा था मैं आपसे सीसी में पूछूंगी। मैंने उस दिन जब आपको पढ़ाया था कौन से, मैंने कहा था संवैधानिक विकास में, कि मैं पूछूंगी कि लिटिल बॉय किसे कहते हैं।
एक बब्बू लिटिल बॉय है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति के उसमें। तो मैंने कैसे पढ़ा होगा? प्रयास किया। और जब हम लोगों ने पढ़ा, हमारे मैडम लोगों ने पढ़ाया होगा, तब वो भी नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन से उससे रहा, क्योंकि हमको क्लास में नहीं। मुझे जब मैं अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जीडीसी गई थी, तब मैं रामपुर में थी। कल प्राचार्य जी आए थे, पीजी कॉलेज के प्राचार्य जी माननीय राय साहब। उन्होंने मुझे, मैं तो व्याख्यान में बैठी थी, उन्होंने ये कहा था, मैंने ये कभी अभी तक किसी उसमें नहीं पढ़ा, परंतु मैं सर के ज्ञान को धन्य मानूंगी। मैंने उनका व्याख्यान सुना। बता रहे थे प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की बात थी, और वहां पर ब्रिटेन में बोले कि वैसे तो मैं अंग्रेजों से चिढ़ता हूँ, परंतु मैं अंग्रेजों की एक चीज का बहुत, मैंने उनके नेचर को, उनके इस संस्कृति को मैं सम्मान करती हूँ। बोले प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध की बात थी, तो बहुत संकट था खाने का, ठीक है, और अंडे का बहुत संकट आ गया, मिल्क ब्रेड ये सब। तो बोले अंडे का बहुत संकट आ गया, मगर अंडा न मिलने से वो जो वहाँ की गर्भवती महिलाएं थी उन्हें दिक्कत हो जाती। ठीक, अब जब जनसाधारण को पता चला कि प्रेग्नेंट लेडीज को एग बहुत जरूरी है और यदि नहीं मिलेगा तो उनको स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा, तो शासन ने जैसा भी व्यवस्था करी हो या जनता ने जो से भी कम्युनिकेशन किया हो, उन्होंने कहा एक सेंटर बनाएंगे। वो सेंटर बना करके जिनके पास जो अतिरिक्त अंडे थे वो सेंटर में रख देते थे, वहां से आगे जरूरतमंद जो जिनको असली जरूरत थी वो वहां से आगे ले लेते। तो सोचिए, क्या आपने ऐसा संस्कार हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो सोचिए, ये संस्कृति का, जबकि भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है, परंतु वो जो उदाहरण में जीवन में करनी है। और ये तो मतलब एक ये जो संस्कार कहीं ज्ञान के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से तब तो फलीभूत हो रहा है। आज तक कहाँ लोग ऐसा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जापान, अपन आप लोग आई कार्ड मिले हैं, यस मैम, आप अपना ये आई कार्ड बनेंगे तो आप लोग मतलब जब कहीं जाएंगे रास्ते में समझ में आ रहा है ये बच्चा है, इसको है ना। यदि कई कॉलेज में हम होते तो आपके कलर के हिसाब से, ड्रेस के हिसाब से पता चलता। जापान में आज भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग आई कार्ड है, पूरे जापान में शिक्षकों के लिए जो वर्किंग में हैं, जो अभी अपना पढ़ा रहे हैं, उनके लिए अलग आई कार्ड, जो रिटायर्ड हो चुके उनके लिए अलग कलर का आई कार्ड। वहाँ कभी भी कोई शिक्षक आपको कतार में नहीं मिलेगा, न बैंक में, न ट्रेन में, न मेट्रो में, किसी चीज में नहीं मिलेगा। ना आपको जब उनका पासपोर्ट वगैरह जाना है, कहीं प्लेन में उनको जाना है, तो भी उनके पास कभी उनको क्यू में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि वहाँ शिक्षक का इतना सम्मान है। सोचिए, बाई द वे यदि कोई खड़ा हो गया, कहीं कोई पहुंचा, अचानक मुझे लग रहे हैं, वैसे बस कोई उनका आई कार्ड के कलर देख के समझ जाता है क्या नहीं। तो शिक्षक हर व्यक्ति उठेगा और सबसे पहले उनको जगह देगा। तो वो उस देश के संस्कार बताते हैं कि वहाँ के नागरिक कैसे। इस समय जैसे अभी मैंने एक दिन और बताया था जापान, उस दिन मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत नहीं। जी मैम, ज्यादा की जरूरत नहीं, मतलब जो हमारे पास है उसी से काम करेंगे। तो ये संस्कार कहाँ से आए? तो भारत का ही है। अपरिग्रह क्या है? परिग्रह का मतलब है खूब संचय करिए, आवश्यकता से अधिक संचय करिए। अपरिग्रह नहीं, हमारे पास जितनी आवश्यकताएं हैं, यदि इससे ज्यादा है तो हम दे देंगे। जैसे मैंने उसे अभी आपको अंडे का उदाहरण बताया कि यहीं पर अंडा है और जिसको चाहिए तो ले ले। और भारत में तो 3-4 पीढ़ियों के लिए बचाने का प्रयास किया जा रहा है इसको। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति तो ऐसी नहीं थी। तो ये जो अपरिग्रह है कहाँ से है? गौतम बुद्ध, हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। गौतम बुद्ध, कोई सा भी ज्ञान है बिना शिक्षक के आ नहीं सकता। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, समाज, इसका पूरा संवाद गुरु ही होता है। ठीक, तो हम कोई सा भी जैसे मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, तो ऐसा नहीं, वो तो फिर वही वाली बात हो गई। वो जो जैसे सांप निकलता है, वो सांप नाग पंचमी होती है, उस दिन तो आप बढ़िया नाग को पूजा कर लेते, ठीक है ना। उस दिन बढ़िया धूप में करवा के इंतजार करिए, सब कुछ करिए, फिर पप्पा के दिन निकले तो मार डालिए, मार के डंडे चलाइए। तो मैं जब आज से 25-26 साल पहले की बात बता रही हूँ, सतना में सतना मेरे ससुराल नई आई हुई थी। तो जब अपना शिक्षक दिवस आर्टिकल लिख रही थी, तो
क्योंकि काफ़ी मुझसे सीनियर है, तो मैंने कहा देखिए भैया मैं ऐसा आर्टिकल लिखूँ कैसा, तो बोले लगता है कि मैं एक लाइन जरूर जोड़ना चाहिए तुमको कि शिक्षक की स्थिति जो है नागपंचमी वाले दिन जैसी रहती है, जैसे पहले दिन नाग को तो खूब पूछ लो, अब आगे 7 दिन आप शिक्षकों को करिए, स्कूल से लेकर के मतलब पूरे प्राइमरी से टॉप टू बॉटम आप हायर एजुकेशन तक जाइए कि शिक्षक स्कूल में क्या है, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ हर एक से एक चीज आप शिक्षक के बिना कर नहीं सकते, तो फिर बाकी सब दिन तो आप उनको इतना ज़्यादा कर। जबकि मैं एक बात तो हमेशा कहती हूँ शिक्षकों के लिए कि कॉलेज में हमको थैंक गॉड बिल्कुल हमको प्रशिक्षित बच्चे मिल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको बात यहाँ आए पवन है, पवन यदि कबड्डी अच्छा खेलना सीख जानते हैं, कॉलेज में हम लोग कबड्डी में इनको ले लेंगे, बढ़िया टीम जाएगी सब कुछ, मगर किसने सिखाया था? आप जब प्राइमरी में थे, मिडिल में थे, हायर में आए हो, तब आपको शिक्षक ने तैयार करके यहाँ पे दिया है। ये तो चीजें पढ़ाना लिखाना है, बहुत कठिन काम है प्राइमरी स्कूल के बच्चों, और इतने धैर्य के साथ पढ़ाना है, तो वो शिक्षक कितनी मेहनत करते, परंतु यदि आप पैसे की बात बताइए फिर तो वो तो खेल वाली बात हो गई। क्रिकेट को देखे तो इतना ऊंचा बना दिया, इतना टॉप पर है, इतना उसका फैशन है, इतने पैसे दिए जाते हैं, और किसी खेल को देख लीजिए तो नहीं दिए जाते। आप क्रिकेट में खिलाड़ियों में देख लीजिए तो जो जेंट्स खिलाड़ी उनको कितना मिलता है, महिला खिलाड़ियों में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर कहने की ये बात। तो हर चीज यदि देखा जाए तो सुधार यदि होगा तो शिक्षकों के हाथ में यदि देखा जाए, दे दिया जाए कोई चीज। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तब देखिए कितना भारत ने विकास किया, उनके जैसे व्यक्तियों को। और एक बात और, क्योंकि अपना शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, और ये जो भारत के जो नीति संबंधी निर्णय लेना, सब कुछ लेना, मतलब जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका मंत्रिमंडल अभी अपन पढ़ के अभी मंत्री को पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, और आपने लोक प्रशासन में देखा कि मुख्य सचिव, उप सचिव, ये लोग जब मीटिंग होती है इनके माध्यम से होता है, तो क्या एक ये जो संसद में क्या ये योग्यता नहीं निर्धारित होनी चाहिए कि शिक्षक मंत्रियों को ये योग्यता होनी चाहिए, एक विधायक लड़ने के लिए योग्यता होना चाहिए, विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, क्या जब तक एक जो भी मंत्री है मेन उसको नहीं जानेगा, इसको मेन बेस को नहीं जानेगा, तो वो आपका वो नहीं सुधार सकता। भारत के देश को जानना बहुत जरूरी है, तब कोई नीति संबंधी निर्णय होंगे। तो क्या आज की जो राजनीति को देखा जाए, या कि आप विगत 15-20 सालों की राजनीति को या वैसे की राजनीति को देख लिया जाए, तो क्या नीतिपरक निर्णय लेने में शिक्षकों को की भूमिका रहती है? नहीं। जब आपका कोई ये है NEP 2020 आया तो उसमें कस्तूरी रंजन जी और जो लोग उन्होंने शिक्षकों को, आज भी भारतीय परंपरा में शिक्षकों को लिया जाता है, कराया जाता है, परंतु जब नीतिगत निर्णय यहाँ बनते हैं मेन विधानसभा में, लोकसभा में, तब आप क्या वो जो संसद विधायक संसद के लोग चुन के जाते हैं उनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ के जो पूरे जो हैं उन्हें तो इनसे ज्यादा नॉलेज है, तो सबसे बड़ा ये जो, और आप जैसे लोग वोट भी नहीं देते। अभी मैंने उनसे बच्चों को पूछा तो कहते हैं हमने नाम ही नहीं छुड़वाया। आप लोगों को बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं होती कि नहीं हमको राष्ट्र निर्माण में कार्य करना चाहिए, अपने देश के निर्माण में कार्य करना चाहिए, नहीं आप लोगों में उत्सुकता नहीं है, तो बिल्कुल प्रयास किया। अभी हम लोग कोई किसी चीज में क्या है, हम शतरंज के लिए सबने कहा ना कि हम तुम लोगों को लेके चलेंगे, जिला स्तर पर लेके चलेंगे, युवा तो प्रोग्राम होंगे, निबंध में, भाषण में, इसको चाहिए तो बात में यही तो किया जाता है। क्या क्या संसद और विधायक बनने के लिए, या विधायक और विधान संसद विधायक इन सब के लिए क्या नीतिपरक निर्णय लेने के लिए क्या शिक्षकों ये जो राजनीति में क्या शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो वर्तमान समय में भारत की स्थिति को देखा जाए तो जरूरत है शिक्षकों को महत्व देने की, क्योंकि जो ज्ञान शिक्षक के पास है, जो ज्ञान
अनुभवी लोगों के पास है, समाज सेवियों के पास है। जरूरी नहीं कि आपके पास जब हायर डिग्री हो तभी आप वो कर सकते थे। हमारे दादी नानी पर नानी आप लोग की क्या बहुत पढ़ी लिखी थी, और उनके बराबर आप जरा जोड़ घटाना गुणा भाग और उनकी जरा वो करा के दिखा देते हैं, वो अनुभव की बात थी। तो आज का जो वर्तमान समय में जो है, क्या इनके लिए कोई एज निर्धारित नहीं होनी चाहिए, उम्र में निर्धारित होनी चाहिए, ज्ञान में निर्धारित होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित होनी चाहिए, ताकि हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा और अपने जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं हमें करना चाहिए। क्योंकि भारत हर जगह प्रयास सब सरकार करती है, परंतु उसके लिए सरकार की गलती नहीं है जितनी कि हमको अपने नागरिक होने के कारण हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षक दिवस मनाना प्रतिदिन जो भी जिस फील्ड में है, भले वो शिक्षक है, परंतु उसे नैतिकतापूर्ण आचरण करना होगा ताकि वो गुरु की श्रेणी में आ सके, गुरुतर जीवन जी सके। नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। वो जो मैंने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था कि थोड़ा है ज्यादा की जरूरत नहीं, तो ये नैतिक नहीं है। ये यहाँ पर आपको संयम होना चाहिए, यहाँ लालच में कमी होनी चाहिए, क्योंकि यदि लालच में कमी आएगी तभी हमको चाहिए कि नहीं, अब हमको नहीं चाहिए। यदि हमारे पास ज्यादा तो हम किसी दूसरे को देखें, यहाँ तो ऐसा संभावना दिखती ही नहीं। और मैंने उस दिन क्या कहा था, ये जापान में है, घूम फिर के जब यदि वो ट्रेंड आ जाएगा तो हाँ जापानीज लोग ऐसा करते हैं, तो इधर हम वो भी करते नहीं। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि प्रतिदिन शिक्षक का होता है, एक दिन शिक्षक दिवस मनाने से नहीं, मगर अपने हमारे दूसरे राष्ट्रपति जी को सम्मान देने के लिए, उनकी योग्यता उनके व्यक्तित्व के कारण उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना। ठीक, विद्यार्थी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी क्लास नहीं होगी, अब तो ठीक, शिक्षक दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो पुराने शिक्षक जो भी बाद में लगते हैं उन्हें जरूर आप मैसेज करिएगा।